नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 31 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सर्वभूत स्थितम यो मां भजते एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये 4 श्लोकों में से ये तीसरा श्लोक है जो बता रहे हैं कि जो योग की सिद्धि में स्थित हो जाते हैं उनका दृष्टिकोण क्या होता है। तो पिछले श्लोक में बोला वो सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अब वो तो हो गया दृष्टिकोण। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जब योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति करता क्या है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर शब्द में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भजती, भजन करता है। तो आरंभ से लेकर अंतिम जो स्तर है वहाँ पर भी वो एक चीज अवश्य करता है, वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि आरंभ में भक्ति करने की जरूरत है, एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया फिर भक्ति की कोई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा योग की सिद्धि को प्राप्त व्यक्ति भी भजति एकत्वम आस्थितः, जो पूर्णतया भगवान की भक्ति करता है। और ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वो संसार का सारा कार्य करते हुए भी इस संसार से मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वह मुझ में स्थित रहता है। मतलब भगवान के भावों को स्मरण करके संसार का कार्य करते हैं, तब हम इस संसार के बंधन में नहीं फंसते और बड़े आराम से इस जीवित अवस्था में ही मुक्त कहला सकते हैं। और यह एक ऐसा श्लोक है जो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं हमको, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार मुक्ति हो गई फिर तो क्या भक्ति करना, वो तो आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसके बाद में तो कुछ भक्ति रहती नहीं है। पर जब यहाँ पर ये श्लोक देखते हैं तो हमें पता चलता है मुक्ति के बाद में एक और जीवन आरंभ होता है। और वह कैसा जीवन है? वह भजती, भजन करने का जीवन है। जो लोग भगवान के धाम को जाते हैं वो आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती, वह आत्मा परमात्मा के स्वरूप से होते हुए सीधा वैकुंठ के धाम में जाती है और वहाँ पर नित्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो जब आप देखेंगे नारद मुनि, हनुमान जी, गोपिया, ये सब मुक्त है। मुक्त होने के बाद भी ये क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं।
इसलिए जो लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, उसके बाद में क्या हुआ ये नहीं पता, पर इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि जो योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वह भी भजन करता है। चाहे कितना भी बड़ा आत्मज्ञानी हो, जिसको आत्मा का पूरा ज्ञान हो गया हो, वह भी क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है। और यह बात श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोकों के माध्यम से बताया गया। प्रथम स्कंद में वर्णन आता है। सूत गोस्वामी जी बोलते हैं, आत्म रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिह। बहुत अद्भुत श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं वह भी क्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और यह प्रश्न का उत्तर देते हुए श्लोक को बताया गया। और प्रश्न किया जाता है कि अरे ये जो बहुत बड़े मुनि हैं सुखदेव गोस्वामी जी, इनको तो संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर ये क्यों भागवतम की कथा कर रहे हैं। तब उस प्रश्न का उत्तर बताते हुए यहां पर यह वर्णन आता है कि चाहे कोई जीवन मुक्त हो, चाहे उसको आत्मा का ज्ञान हो गया हो, चाहे योग की सिद्धि प्राप्त हो गई हो, चाहे सब कुछ उसको पता है, फिर वो क्या करता है, कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी को बहुत अच्छा लग रहा है जब वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल निर्लिप्त है संसार के बंधनों से, और फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगे हुए हैं। तो कई लोग सोचते हैं जी पता नहीं, ये तो शरीर को छोड़ेंगे तब जाके अवस्था प्राप्त होगी। तो बोलते हैं ऐसा नहीं, जीवित अवस्था में ही हम ये तत्व प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है। रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अप्य अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, कैसे करता है, कर्मणा अपने कर्मों के द्वारा, मनसा अपने मन के द्वारा, और गिरा मतलब वाणी के द्वारा। जो इस तरह से भगवान की भक्ति में लीन है वह जीवन मुक्त कहलाता है। इस जीवित अवस्था में ही इस संसार के बंधनों से मुक्त होके कार्य करता है। तो हमें अभी शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है जीवन मुक्त बनने के लिए। बहुत सीधा एक ही उपाय है आरंभ से लेकर अंत तक, और वो क्या है, मन, वाणी और कर्म से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। इसीलिए इस श्लोक में बताया गया भजती, भजन करता है। और यह एक ऐसा रामबाण है जो सदैव काम करेगा। चाहे आप सतयुग में जन्म लो, चाहे आप कलयुग में जन्म लो, हर समय पर यह एक रास्ता हमारे लिए सदैव खुला है। कई लोग बोलते होंगे कि पता नहीं कि ऐसे कोई व्यक्ति हुए भी हैं क्या, क्योंकि जो भी कथा के बारे में बताते हो आप बोलते हो उस वक्त हुआ था, हजारों साल पहले एक व्यक्ति हुए थे, ऐसा हुआ। क्या आजकल होना बंद हो गए क्या? कि नहीं, आज भी होते हैं, पर वह अपना प्रसिद्धि दिखाना नहीं चाहते, वो प्रसिद्धि को महत्व नहीं देते। तो इसलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं 200 साल पहले।
एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ जो बंगाल में जन्म हुआ। उनके 14 बच्चे थे। कई लोग कहते हैं जी भक्ति के लिए समय नहीं मिलता जी, 2 बच्चे हैं, पूरा पूरा घर उठा रखा है, परिवार को संभालना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है जी, समय बिल्कुल नहीं है। जो ऐसा बोलते हैं वो वास्तव में अपने आप को धोखा देते हैं। समय का अभाव कभी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप समय निकालोगे। अगर किसी को खेलने की इच्छा है तो उसके लिए समय निकलेगा। किसी को टीवी देखने के लिए समय चाहिए तो उसके लिए भी समय निकलेगा। और इन सब कार्य करने के लिए जब समय मिलता है पर भगवान के लिए समय नहीं मिलता, तो इसका मतलब हम अपने आप को धोखा देते हैं। किसी और को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये मन उनको धोखा देता है। तो जिस व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहा हूं वो 200 साल पहले लगभग 1800 में आए थे। उस वक्त भारत में ब्रिटिश राज था और इनके 14 बेटे, 1 2 नहीं, 14 उसके ऊपर वो ब्रिटिश साम्राज्य में सिविल सर्विस, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर। आज के कलेक्टर को पूछा जाए जी आप बिजी हो, जी बहुत बिजी हो जी, पूरा सिटी का ध्यान रखना पड़ता है। और ये व्यक्ति कौन थे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उस वक्त इतना बिजी शेड्यूल, और इन सब के होते हुए भी उन्होंने 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे भक्ति पर। समय का अभाव नहीं है। हर रोज 64 माला करते थे, 8 10 12 16 नहीं, 64 माला। और बहुत बड़े भक्ति के आचार्य हुए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इतना बड़ा परिवार, इतना सामाजिक दायित्व, इतना पारिवारिक दायित्व होते हुए भी इन्होंने भक्ति के लिए कभी भी टाल मटोल नहीं करा। भक्ति के लिए सदैव समय निकाला। आप सोच सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कितना कम समय मिलता होगा अपने परिवार के लिए। परिवार को भी समय देना और भक्ति के लिए भी समय निकालना। ऐसे व्यक्ति जो हुए उनका नाम था केदारनाथ दत्त, जो आगे चल के कहलाए भक्ति विनोद ठाकुर। और उनके शिष्य के शिष्य हैं प्रभुपाद जी। थोड़े समय पहले मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बताया था। उनके पिताजी हुए ये भक्ति विनोद ठाकुर। इतना सामाजिक दायित्व करते हुए भी भक्ति पूर्णतया करते थे। और इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है अपना पूरा दायित्व अच्छे से निभाते हुए भी वो सदैव भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण में स्थित थे। इन्होंने इतना ग्रंथ हमको दिए जिसकी वजह से इनको बोलते हैं 7वें गोस्वामी। 6 गोस्वामी वृंदावन के बहुत फेमस है। उन्होंने बहुत सारे भक्ति ग्रंथों की रचना करके हमें मार्ग बताया और इनको बोलते हैं 7वें गोस्वामी। इतना अद्भुत योगदान दिया भक्ति के मार्ग में। और जब इनको देखते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हम लोग कहते हैं जी समय नहीं है। जब इनको देखते हैं तो लगता है अरे इनसे बिजी तो कोई होगा ही नहीं। और फिर भी उन्होंने भक्ति के लिए समय निकाला। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करते हैं। तो हमें भी भक्ति के लिए टाल मटोल नहीं करना। ये नहीं कहना अभी परिवार में बच्चे हैं, जॉब है, परिवार संभालना है, ये करना है, वो करना है, रिश्तेदारी निभानी है, इसलिए भक्ति नहीं होती। ऐसा धोखा आप अपने आप को मत दीजिए। हमें भक्ति करना है, हर रोज करना है, नियम से करना है। केवल ये भक्ति के मार्ग में भजन करते करते ही हम अपने संसार के सारे कार्य करते हुए भी जीवन मुक्त रहकर जी सकते हैं।
हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha